हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई हॉरर स्टोरी। आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है ये सन 1987 में इटली शहर के एक प्रूपिया छोटे से गांव में, जहां पर एक फादर अपने स्कूटर से आता है और गांव वाले उसे घूर के देख रहे होते हैं। दरअसल उसी परिवार के किसी सदस्य को एक भूत का साया आ जाता है और वहाँ का जो लोकल पादरी होता है वो उसे अपने बस में करने का प्रयास करता है, बट वो कर नहीं पाता इससे। और जब उस लोकल फादर की फड़ी आती है तो अपने से बड़े लेवल के फादर को बुलाता है, और जब बड़े लेवल का फादर आता है तो वहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा खतरनाक था कि उसकी भी कुछ फटी हुई रहती है। और बड़ा फादर छोटे फादर से पूछता है कि भाई तुझे कैसे पता है कि ये इस पे राक्षस का साया है। छोटा फादर बोलता भाई ये अजीब अजीब बातें कर रहा है, ये इंग्लिश में बात कर रहा है, हमें इटली गवार, हमें कुछ ना आता, ये एक लोकल परिवार है, ये कैसे बोल सकता है। तो पादरी जाके चेक करता है और फाइनली उस बंदे से मिलता है जिसपे राक्षस का साया होता है। और इस तरह बड़ा फादर आके उससे बात करता है, भाई तू वाकई राक्षस है। वो बोलता हाँ मैं हूँ। और इस तरह बोलता है कि अच्छा तू राक्षस, तू किसी के पास भी आ सकता है, इस बच्चे के पास क्यों गया तू। बोलता मैं चाहूँ तो किसी भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो फाइनली उसको फादर एक चैलेंज देता है कि उसके बगल में एक पिग होता है, नहीं सुअर, क्या तू इसे कंट्रोल करके दिखा सकता है। उसे कंट्रोल करने के लिए उसे उसका शरीर छोड़ना होता है। इस बंदे का तो राक्षस बोलता हाँ मैं कर सकता हूँ, तुझे मैं करके दिखाता हूँ। और जैसे ही सुअर का वो कंट्रोल लेता है अपने हाथ पे, राक्षस इस तरह से तुरंत उस सुअर को गोली मार देते हैं और फाइनली सुअर मर जाता है और इस तरह से बंदा भी मुक्त हो जाता है उसके साय से। और फाइनली पादरी का ये केस क्लोज हो जाता है और सब बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। और स्पेन में कहीं पर हम देखते हैं कि एक कार जा रही होती है जिसमें उसकी माँ जूलियन, उसके 2 बच्चे होते हैं। और ये 1987 की कहानी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने चर्च में जा रहे थे जो कि उसके पति के खानदान का होता है, जो उन्हें विरासत में मिलता है और इसकी मरम्मत करवाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक ब्रोकर मिलता है और एक लोकल पादरी मिलता है कि बैल उस पादरी का नाम होता है, जो कि उसे काफ़ी धन्यवाद देता है कि आप इस चर्च की मरम्मत करवा रहे हैं। और उन्हें बताती है कि हमने इसके आर्किटेक्चर में कोई छेड़खानी नहीं की है। और फाइनली पादरी ही देख के बहुत खुश होता है। और हम देखते हैं कि एमी जो कि जूलियन की बेटी होती है, वो काफ़ी खुले विचारों की होती है और आते ही उसे अचानक से पटांग करने की सोचती है। तो किसी लोकल वर्कर से वो सिगरेट लेके सिगरेट फूंक रही होती है छत में बैठ के। उसकी माँ उसे देख लेती है, उसे बहुत गुस्सा करती है, बोलती है तुम्हारी टांगे भी तुरंत नीचे आ जाओ। और इस तरह एमी अपने मुंह के दुर्गंध को दूर करने के लिए जाती है वॉशरूम में और वहाँ पर जाके वो ब्रश कर रही होती है। और तभी उसको लगता है पीछे से कोई आ रहा है और अचानक से देखती है उसका भाई कहीं से खतरनाक सा मास्क लेके उसको डराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी फट चुकी होती है और फाइनली अपने भाई को डांट के भगा देती है। और उसका भाई फाइनली अपनी दी से डांट खाने के बनाने की हिंट यहाँ वहाँ अपने चाची गलियों में भटक रहा होता है और अचानक से उस गलियों में एक छोटा सा छेद दिखता है। असल में वो दीवार के अदर साइड की रास्ता होता है जहाँ पर उसे कुछ छेद सा दिखता है, अजीब सा दिखता है। तो वो उस तरफ जाके झांकने का ट्राई करता है और उसे कुछ अजीब सा फील होता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हम सीन जाके चेन देखते हैं कि माँ यानी जूलियन अपने बेटी से पूछ रही होती कि उसका छोटा बेटा कहाँ है हेनरी, और उसको बोलती प्लीज का ध्यान रखो। प्रोसीजर नहीं होता और हम देखते हैं कि जो बड़ा फादर यानी क्रैपफियल, उसके सीनियर उससे सवाल जवाब कर रहे होते हैं और वो बहुत ही चौड़ा होकर उसका आंसर दे रहा होता है। एक सीनियर उससे पूछता भाई तूने ट्रोपिया में क्या किया था, क्या तूने भूत मुक्ति का उपयोग किया था और उसको उपयोग करने से तूने मुझसे परमिशन ली कि नहीं ली। असल में जो लोकल फादर होता है वो देख के डर गया होता है और उसने कंप्लेन की होती है। और फाइनली वो बोलता है देखो मैंने कोई भूत मुक्ति का यूज़ नहीं किया था, असल में जो मैंने तरीका यूज़ किया था वो जस्ट दिखाने के लिए था, क्योंकि उन्हें आपस में वहम था कि जिसे राक्षस ने पकड़ा हुआ है। बस मैंने उसी का फ़ायदा उठाया और एक प्रकार का मैंने भ्रमजाल फैलाया और उन्हें बताया कि देखो राक्षस जा चुका। इस तरह से हमारा केस बिना भूत मुक्ति के यूज़ के सॉल्व हो गया। और इस तरह मैंने कोई भी रूल्स नहीं तोड़ा है और मैं बहुत ही अच्छा और ईमानदारी के साथ पूरा काम करता हूँ, तो आप मेरे ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। मैं वेटिकन का मुख्य पादरी हूँ और जो भी मैंने काम किए इस तरह काम में ऐसे ऐसे केस सुलझाए जो कि ना ही कोई डॉक्टर, ना ही कोई वकील, ना ही किसी ज्यादा तरह के लोग उसको सुलझा सकते थे। तो कुल मिला के मैंने जो किया बहुत ही ईमानदारी से किया। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम था मेरे बॉस से बात करिए। ओके, अगले सीन में क्या दिखाता है कि चर्च पे रात के समय भी वर्कर काम कर रहे होते हैं और उनको भी सेम होल दिखता है जो उस होल हेनरी को दिखा था। और वो उस होल में जाके कुछ चेक करने का ट्राई करते हैं और उन्हें कुछ डाउट हो जाता है। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा वो मशाल लेकर वहाँ पे डालने का ट्राई करते हैं, बट किसी तरह की वहाँ से गैस निकलती और एक अच्छा खासा धमाका हो जाता है जिसमें वो लेबर दोनों के दोनों जल जाते हैं। और क्या दिखाता है, जो लेबर का हेड होता है और वो जूलिया को बोलता है कि हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, बहुत ही रिस्क के साइड है और इससे मेरे लेबर्स को खतरा है। और ये बोल के वो चला जाता है। इतने में हम दिखाते हैं कि जो उसका छोटा बच्चा हेनरी होता है
अचानक उसे किसी तरह के दौरे पड़ रहे होते हैं और माँ बेटी दोनों वहाँ पर जाते हैं उसको रोकने के लिए, और उसकी ये हालत देख के वो काफ़ी डर जाते हैं और अचानक से उनका दौरा पड़ना बंद हो जाता है। और अचानक से वो हेनरी वापस से उठकर सबको एक डराने आगे बोलता है, तुम सब के सब मरोगे। और ये बोल के वो अपने चेहरे पे किसी तरह का निशान बना देता है। और ये देख के दोनों माँ बेटे की फटके हाथ में आ जाती है। कुल मिला के बहुत ही डरावना सीन बन जाता है। फिर उसकी माँ ने उसको डिसाइड किया क्यों ना इसे अपने हॉस्पिटल में पढ़ाई दिखाया जाए, तो वो डॉक्टर के पास उसका चेकअप कराने के लिए आती, जहाँ पर उसका हर तरह का चेकअप होता है। पर चूंकि उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है और डॉक्टर को ये समझ में नहीं आता कि इसका करना क्या है एग्जैक्टली। और इस तरह से वो बोलते हैं कि हमें सारी रिपोर्ट नॉर्मल मिल रही है, तो अब हमें भी समझ में नहीं आ रहा इसे रियल में क्या हुआ था। उसकी माँ सुन के हैरान हो जाती है और फाइनली उसे बोलता है अगर आपको लगता है अभी भी कोई इशू हो तो आप इस साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। बट उसकी माँ रोने लगती है, बोलती है इसका बहुत ही अजीब बिहेवियर है और ये खुद को चोट पहुँचा सकता है। तो फाइनली डॉक्टर ने उसे एक स्पेशल तरह का इंजेक्शन दिया था ताकि अगर उसको चोट पहुँचाए या कुछ भी ऐसी हरकतें जो अनकंट्रोल हो तो उससे वो खुद उसे बेहोश कर सके। और इस तरह वो उसे लेके वापस घर में आ जाते हैं। और जब घर में आते हैं तो उसको बकायदा पट्टी करके उसका दवाई कर रहे होते हैं घर में रिलैक्सिंग मोड में। बट अचानक से लाइट चली जाती है और उसकी बहन जाती है लाइट को ठीक करने के लिए, और वहाँ पर उसकी माँ रहती है उसे लड़की को चेक करने के लिए। तभी लड़के में अचानक से वापस वॉइस परिवर्तन होता है और एक प्रकार का राक्षस के अंदर समा जाता है और बोलता है मम्मी मुझे दूध पीना है। और इस तरह मॉम को उठा के वो धक्का मार के फेंक देता है और वापस से वो बोलता है प्रीस्ट को लेकर यहाँ आओ, ये उसकी टैग लाइन होती है। और इस तरह मॉम और उसकी बेटी दोनों सुन के डर जाते हैं। और फाइनली यहाँ पर जूनियर प्रीस्ट आता है सबसे पहले, और जूनियर प्रीस्ट क्या बोलता है, फिकर नॉट, मैं हूं ना इधर, मैं सब संभाल लूंगा। और चौड़ा आगे जूनियर प्रीस्ट चाहता है उस हेनरी कमरे में, और घुसने के साथ ही उस हेनरी ने उसको जो उठा के पटका था भाई उसकी हवा टाइट हो जाती है। और कुल मिला के माँ बेटी वापस देख के डर जाती हैं और हर जूनियर प्रीस्ट की भी तो हवा टाइट हो जाती है। और इस तरह ये एस्केलेट होके जाता है हायर लेवल चर्च पे, जहाँ पर हम देखते हैं कि गैब्रियल को उसका बॉस उसे कुछ समझा रहा होता है और फाइनली उसे इस केस को देता है कि प्लीज़ यहाँ पे जाके देखो, इस पैन में एक लड़का है जहाँ पर कुछ कंसर्न हमें लग रहे हैं और तुम्हें जाके देखना है। उसका सीनियर बॉस बोलता है मुझे डाउट है कि यहाँ कुछ ज़्यादा ही गलत या खतरनाक राक्षस है, इसे हमें जाके वेरीफाई करना और तुम इसे जाके केस सुलझा सकते हो, तो प्लीज़ जाके जांच पड़ताल करो और मैं भी यहाँ अपनी तरफ से जांच पड़ताल करते रहूँगा। और यहाँ पर जो गैब्रियल प्रीस्ट रहता है उसे जाके देखता है एक बुक्स में खोल के जहाँ पे लिखा होता है कि तुम्हारे पाप तुम्हारे सामने आएंगे। और जैसा कि फादर गैब्रियल अपने फटफटी में उड़ते हुए फाइनली स्पेन पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वो जूनियर फादर बल से मिलते हैं। जैसे ही जूनियर फादर को चलता है पता कि स्वयं फादर गैब्रियल आए हैं, वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और वो उनकी यानी हेनरी की माँ को जाके बोलता है कि आप डोंट वरी रहिए, यहाँ पर फाइनली फादर गैब्रियल आए और हमारी सब तरह की प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। और वो फादर गैब्रियल उसकी माँ से मिलता है हेनरी के और उन्हें बोलता है कि आप मुझे बस उसे एक बार देख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको अपनी राय दूंगा, आपको जो अच्छा लगता है वैसा करिएगा। और ये बोलकर फाइनली वो हेनरी के कमरे में जाता है जहाँ पर हेनरी पहले सोया हुआ होता है। फिर अचानक उसके बैठने के बाद हेनरी धीरे से जाग जाता है। तो पहले फादर गैब्रियल ये ट्राई करते हैं चेक करने के वाकई ये रियल में राक्षस है कि नहीं। उसके लिए वो एक छोटा या थोड़ा बड़ा सा क्वाइन जैसा कुछ निकालते हैं और उसके आँख के सामने घुमाते हैं और जहाँ पर देखते हैं कि उसकी जो पुतलियाँ होती हैं 2 से 4 हो जाती हैं और उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि वाकई ये कोई बड़ा राक्षस है। और फाइनली उसको वो नाम जानने का ट्राई करते हैं और इसी तरह उससे ट्राई करते हैं कि वो अपना नाम बता दे। बट चूँकि राक्षस बहुत समझदार होता है और वो बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ कि तुम्हारे बोलने पे किसी स्वर के अंदर घुस जाऊँ। इस तरह से उसे पुराने कान याद दिलाता है और फादर गैब्रियल समझ जाते हैं कि मामूली राक्षस नहीं है। और फाइनली फादर गैब्रियल फिर भी ट्राई करते हैं कि इस तरह उनके झांसे में आ जाए, पर ऐसा नहीं होता है। और जो शैतान रहता है फाइनली अपनी पावर दिखाकर उन्हें डरा देने का ट्राई करता है और साथ में उनके उन बातों को भी बताता है जो जनरली उन्हें ही पता थे, लाइक उन्हें क्या पाप किए, उससे क्या गलती हुई, और उनका नाम भी साथ में बता देता है। इस तरह फादर गैब्रियल को ये सुन के थोड़ा डर लगता है और उनके फुल मिला के फटके हाथ में आ जाती है और तुरंत वो बाहर कमरे से निकल के आके अपने जूनियर फादर से पूछते हैं भाई तूने मेरा नाम किसी को बताया तो नहीं था इससे पहले। और उन्हें ये डाउट होता है कि शायद वो नाम राक्षस ने उन्हें सुनिया, बट उन्हें ये भी कंफर्म हो जाता है कि रियल में राक्षस है जो कि
यहाँ पर उस बच्चे को कब्जा करके बैठा हुआ है और उसका रियल रीज़न क्या है यहाँ पर आने का उन्हें पता नहीं चलता। तो उसकी पता करने के लिए वो स्टार्ट करते हैं अपने फाइनल प्रोसेस। यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई उस राक्षस ने इस बच्चे को क्यों चुना। उसकी माँ से बात करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं भाई किसी तरह से कुछ पुराने हादसे तो नहीं हुए हैं, और ये हादसे हुए हैं तो उस बच्चे पे इसका क्या असर हुआ था। इस तरह की बातें वो ट्राई करते हैं उसकी माँ से बात करके पता लगाने का। और साथ में दिखाता है कि जो राक्षस रहता है उसकी बहन को डराता है, यानी हेनरी की बहन को डराता है, और वो हेनरी की बहन डर के आते हुए और माँ से लपट जाती है और बोलती है वो सबको बोल रहा है मार देगा। इस तरह से करके वो पूरे घर में डर का माहौल बनाना चाहता है। और फादर गैब्रियल फाइनली ये बात समझ चुके होते हैं कि इसे बिना प्रार्थना के भगाया नहीं जा सकता। तो वो अपने जूनियर फादर से बोलते हैं बॉस अब रेडी हो जाओ, हमें प्रार्थना करनी है, तुम्हें प्रार्थना आती कि नहीं आती। उस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन से लेते हैं और बोलते हैं बॉस प्रार्थना रख लो, अब रेडी रहो, हम जाने वाले हैं अंदर उसके सामने उसका सामना करने के लिए। और इस तरह वो दोनों अंदर मिल के जाते हैं और बाकायदा वो अपना प्रार्थना और जो भी अपना रेगुलर स्पिरिचुअल थिंग्स होते हैं स्टार्ट करते हैं करना। असल में राक्षस चाहता था कि नया आपस में ब्रेक कर दे, तो एक एक करके दोनों की बुराइयाँ पाप की नाना शुरू करता है। सबसे पहले फादर गैब्रियल के बारे में बताता है कि उन्होंने किसी तरह की गलती की थी पास्ट में, किसी लड़की को उन्होंने भरोसा नहीं किया था, उस पर राक्षस आया और इस तरह से वो लड़की मर जाती है। तो एक उन पे मन में जो बोझ आता है वो बाहर निकालने का ट्राई करता है। सेम चीज वो जूनियर फादर पे करता है। जूनियर फादर का भी अपना एक पुराना कांड था, वो जाते थे भाई साहब किसी फैमिली के पास और उनकी लड़की उन्हें पसंद आ गई और भाई साहब ने अपना कार्यक्रम किया और ये कार्य पाप वो उसका बाहर निकाल के लाया था। जिस तरह से जूनियर फादर की तो पहले ही फटी थी और फट के हाथ में आ जाती है। और फाइनली दोनों फादर अपने हार के बाद आपस में बैठ कर ये डिस्कस कर रहे होते हैं बॉस हमने गड़बड़ क्या किया। उन्हें फाइनली रियलाइज होता है कि वो उन दोनों के जो भी पुराने किए कर्म कांड है वो बाहर ला रहा है और उन्हें वापस डराने का ट्राई कर रहा है। तो फादर गैब्रियल बोलते हैं भाई जो हो गया सो हो गया, हमें इतना नहीं छुपना चाहिए, ना ही इतना में डरना चाहिए, जो गलती की सो की। बट अब हमें फाइनली इस राक्षस को उस बच्चे के जरिए से बाहर निकालना है। इस तरह से फादर को रियलाइज होता है गैब्रियल को कि उस हेनरी यानी जो राक्षस बिछाया हुआ है उसने बोला था कि तुम अब फंस चुके हो यहाँ पर। और ये लाइन ही उन्हें समझ में आती कि ये फिलहाल हमारे लिए नहीं है, यानी उस बच्चे को नहीं चाहता था पकड़ना, वो असल में जाल किसी और के लिए बिछा रहा है। इसके लिए वो ट्राई करता है तो उन्हें लगता है कि बहुत अभी और ही बड़ा खतरा आने वाला है। तो क्या बोलते हैं फादर जूनियर फादर से कि प्लीज़ जाके बच्चे का ध्यान रखो, अभी खतरा आने वाला और मैं जाके कुछ और करने वाला हूँ। और इस तरह वो जाते हैं चर्च के बाहर जहाँ पर उन्हें कुआं दिखता है दिन के टाइम जब वो आए थे। तो और कुएं का वो ढक्कन अपने स्कूटर की रस्सी से बांधे इस तरह खोलने का ट्राई करते हैं और जैसे ही वो खोलते हैं उन्हें क्या दिखता है पूरा खोपड़ी व खटकाल। और जैसे ही वो उस कपड़े में एक आग ला के उसके अंदर डालते हैं तो चलता है पता कि जैसे ही वो अंदर जाता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, यानी अभी भी बहुत सारी गैस उस कुएं के अंदर से बाहर आ रही थी जो कि ज्वलनशील रहती है। और यहाँ पर हम दिखाते हैं तभी एन वक्त पे जो राक्षस रहता है वो उसकी माँ पे अटैक करता है, उसकी बहन पे अटैक करता है और साथ में जो जूनियर फादर रहते हैं उसको देख रेख करने आते हैं वो उठा के पटक देता है और उनके साथ कान भी काट देता है। और इस तरह सब जब चिल्लाने लगते तो फाइनली फादर गैब्रियल अंदर जाते हैं और एक एक करके सभी को वो वापस बचाते हैं और उन्हें लाकर चर्च के अंदर सुला देते हैं रात में ताकि कोई डरे ना। और फाइनली दोनों पादरी मिलके उस कुएं के अंदर जाने का प्रयास करते हैं और वो जानने का ट्राई करते हैं सब में हुआ क्या था। जिस तरह कुएं के अंदर जाते हैं और उन्हें दिखता है कि असल में तहखाने साइड से एक रास्ता जुड़ा हुआ था चर्च वाला जहाँ पर काम चल रहा था। इस तरह उन्हें समझ में आता है कि चर्च के काम से असल में इस तरह का तहखाना खुल गया होता है। और फाइनली और अंदर जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कुछ लाशें पड़ी होती जो कि सूख गई होती हैं और वहाँ पर एक पादरी होता है जो कि अपने को एक जेल के अंदर बंद करता है और उसके पेट में एक चाबी होती है। तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि असल में किसी तरह का ये प्रे कर रहे थे जिसकी वजह से प्रे फेल हो गया और ये खुद ब खुद अपने आप को लॉक कर लिए ताकि राक्षस इन पे कब्जा ना कर सके। और फाइनली एक गेट लगा होता है जिस गेट को उसके पेट से चाबी निकाल करके खोल देते हैं और वापस और अंदर जाते तो उन्हें वापस एक नर्क का दरवाज़ा मिलता है जहाँ पर एक प्रीस्ट रहता है जिस प्रीस्ट के पास एक बड़ा सा डंडा होता है और एक बुक्स होती है। वो बुक से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है असल में 1475 की पहले ही कहानी होती है जहाँ पर एक जो राक्षस रहता है वो संत के रूप में आकर उसके शरीर पे कब्जा कर लेता और जो भी चाहता है उस तरह से डाइवर्ट करता है। असल में वो क्या करता है कि एक फौज बना होता है जो भी पुराने प्रीस्ट या पुराने अच्छी आत्माएं होती हैं उनको आपस में बनाकर अपने फेवर में करके वो चर्च पे ज़्यादा हमला करके वो धरती से धर्म का नाम मिटाना चाहता था। इस तरह में इन्फॉर्मेशन चलती है पता। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हेनरी की माँ रहती है वो भी जाती है अपने बच्चे को वापस देखने के लिए। वहाँ देखती है कि उसकी बहन उसका बच्चा दोनों एक साथ बैठे होते हैं और इस तरह उसकी माँ को डर के मारे उसने एक सेम इंजेक्शन लिया हुआ था जो कि इमरजेंसी
में डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। यहाँ पर देखते हैं कि जो हेनरी था उसे चल रहा था बता और अपनी माँ को उठाकर दीवार में गला दबाने लगता है और यहाँ पर उसकी जो बेटी रहती है उस बेटी को भी वो पकड़ लेता है। किसी तरह जो इंजेक्शन रहता है उसकी माँ के हाथ से गिर के वो बेटी के हाथ में मौजूद था और बेटी अचानक से उसके शरीर में लगा देती है और यहाँ पर वह साथ में चलता है। पता है जो फाइनली दोनों फादर तो उन्हें चल रहा था। पता है कि ये राक्षस का नाम कोई और नहीं नर्क का राजा के नाम से है और वो फाइनली प्रेयर के लिए रेडी हो जाते हैं लास्ट फाइटिंग के लिए और उसकी माँ और बेटी को समझाते हैं दोनों पादरी मिले कि यहाँ पर जो होने वाला है आप उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे तो प्लीज़ डरिएगा नहीं, मैं प्रयास करने जा रहा हूँ उसे फाइनली हटाने के लिए। और वहाँ पर अपना फाइनली भूत मुक्ति वाहिनी जो उनका रिचुअल्स होता है वो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ पर अजीब अजीब तरह की घटनाएं होती हैं। जो कि हेनरी रहता है वो उन्हें बोलता है कि पादरी मुख्य वाला मुझे तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। असल में उसका शरीर चाहता था और चाहता था कि वो उस पर कंट्रोल करके पूरे रोम में से चर्च का जो सफाया कर सके। पर उस गैब्रियल को ये बात पता होती है तो वो फाइनली उससे लड़ने का प्रयास करता है और इस तरह से हम देखते हैं कि हेनरी एक एक करके सब पे हमला करना शुरू कर देता है। वो उसके पुराने पापों को दिखाता है दोनों पादरी के और साथ में उसकी माँ पे हमला करता है और उसके बेटी पे भी हमला करता है और फाइनली उसका लड़का बोलता है कि अभी जिंदा नहीं रह सकता है और उससे ट्राई करता है। लेकिन गैब्रियल बोलता है प्लीज़ तुम इससे स्ट्रगल करने का प्रयास करो और लड़ाई करो, इससे हारो मत। और हम थोड़ी देर में देखते हैं कि सेम जो राक्षस आता है उस लड़की यानी हेनरी की बहन पे समा जाता है और वो फाइनली वो हेनरी की जुबान होती है दीवार पे चढ़ जाती है और वो एक बहुत ही खतरनाक मंजर होता है और उसकी माँ पे हमला करना शुरू कर देती है। इस तरह से कुल मिला के पूरा अफरा तफरी मच जाता है और फाइनली हेनरी बोलता है अगर पादरी तूने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया तो इन सबको मैं छोड़ दूँगा। और हथा काट कर पादरी उसे बोलता है ठीक है इन सबको जाने दो, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ऐसा बोलते ही कुछ हेनरी की ताकतें जो होती हैं फाइनली उस पादरी के अंदर जाती हैं और वो इस तरह से अपने सभी दोस्तों को बोलता है जितना जल्दी हो सके यहाँ से बिकॉज ऑफ जूनियर पादरी होता है वो सारे परिवार को बोल के बाहर गाड़ी में बैठा के बोलता है बाहर जाओ क्योंकि अब ये बदलने वाला है किसी और राक्षस में तो हम भरोसा नहीं कर सकते। और इस वजह से वो बाहर जाता है तो पादरी भी इस तरह हिम्मत दिखाते हुए अपने पुराने सीनियर पादरी के पास जाता है उसे बचाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं पादरी जो रहता है बोलता है कि तुम मेरे अंदर समाये चुके हो लेकिन मैं जिंदा नहीं रहूँगा, मैं भी मरूंगा तुम भी मरोगे। इस तरह वो अपने आप को फांसी लगाने का प्रयास करता है पर चूंकि राक्षस बहुत स्मार्ट होता है उसे मरने नहीं देता और वो गिर के सीधा उस तहखाने में पहुंच जाता है जहाँ पर उस तहखाने में उन लोगों ने पहले खोज की थी कहाँ से राक्षस था उसका नाम क्या था। इस तरह वापस वो ना के दरवाजे के पास जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने आप को जलाने वाला होता है। सेम टाइम पे उन्हें एक रोशनी दिखाई दी थी जिसमें ऐसा लगता है कि एक देवी प्रकट हो रही है और उन्हें अचानक से दिखता है कि देवी कोई और नहीं असल में उसका पुराना पाप होता है जो उसको जिस लेडी को पहले वो बचा नहीं सकता और इस तरह वो उसके मन पे हमला करती है और इस तरह वापस वो परेशान हो जाता है। और यहाँ पर पीछे से छोटा जो जूनियर फादरी भी आता है उसे बचाने के लिए और जूनियर फादरी फाइनली उसे याद दिलाता है कि तुम बहुत बड़े प्रीस्ट हो और तुम इस तरह की चालों में नहीं आ सकते हो, हम सब तुम्हारे भरोसे बैठे हुए हैं, अगर तुम ही हार मान जाओगे तो हमारा क्या होगा। और इस तरह से गैब्रियल अपने आप से लड़ना शुरू करता है और किसी तरह वो उस राक्षस को अपने आप से बाहर निकालने का प्रयास करता है। जैसे ही राक्षस को चलता है पता है कि उसकी ताकत कम हो रही तो वापस से उनके पुराने पापों को बाहर लाके रखने लगता है। जैसे गैब्रियल को उस लड़की का रूप में कोई आता है जो कि उसे याद दिलाता है कि उसने उसको बचा नहीं सका। तो सेम चीज़ जूनियर फादर के साथ भी होता है जो उसकी मांग रहती है जिससे वो बचा नहीं सकता और वो बिना कपड़ों के आके उसको हरास करने का ट्राई करती है। और इस तरह दोनों ही अपने पाप से लड़ के स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं और दोनों ही अपने पाप को हरा कर और फाइनली अपने पाप से मुक्ति पाते हैं। इस तरह जो नाक का दरवाजा होता है वो अचानक से खुल जाता है और इस तरह उन्होंने अपने प्रे के थ्रू उस नाक के दरवाजे को बंद कर दिया होता है और इस तरह जो नाक का राजा होता है फाइनली उनसे हार जाता है। उम्मीद है आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी और इस तरह की रोचक स्टोरी अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब करिए। हम अगली स्टोरी में फिर वापस आपको मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।